दोस्तों सोचिए, अगर आपको अचानक किसी अंधेरे कमरे में फेंक दिया जाए जहां ना आसमान हो ना जमीन हो, सिर्फ अंधेरा और शांति हो। अब जरा कल्पना कीजिए, 13.8 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड भी वैसा ही था। ना तारे थे, ना ही ग्रह थे, ना ही धरती थी, ना ही इंसान थे। फिर अचानक एक धमाका हुआ, इतना बड़ा धमाका जिसकी गूंज आज भी पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देती है। इसे हम कह सकते हैं बिग बैंग थ्योरी। और यही था वो पल जब समय और स्थान की शुरुआत हुई। लेकिन सवाल ये है, इस अंधेरे से रोशनी कैसे बनी, गैस और धूल से ग्रह कैसे बने, और फिर इस ठंडी बंजर चट्टान पर इंसान जैसे सोचने वाले प्राणी प्रजाति कैसे आए। आज इस यात्रा में हम आपको ले चलेंगे अरबों साल पीछे, जहां से धरती की कहानी शुरू होती है, और धीरे धीरे हम देखेंगे कैसे हमारी दुनिया बनी, कैसे जीवन पनपा और डायनासोर आए और फिर मिट गए। आखिरकार इंसान इस धरती के मालिक कैसे बने। तो तैयार हो जाइए धरती से इंसान तक की इस रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा के लिए। करीब 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग घटना हुई। उस धमाके में इतनी ऊर्जा थी कि छोटे छोटे कण बन गए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। धीरे धीरे ये कण आपस में मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम गैस बने। यही गैस बाद में विशाल बादल में बदल गए, और जब ये बादल सिकुड़ गए तो पहले तारे का जन्म हुआ। इन तारों के भीतर हुए न्यूक्लियर रिएक्शन से भारी तत्व बनने लगे, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन। ये सब तारे जब फटे सुपरनोवा विस्फोट में, तो पूरा ब्रह्मांड में इन तत्वों से भर गया। यानी हम और हमारी धरती उन्हीं तारों की गैस से बनी है। हम कह सकते हैं हम सब एक स्टार डस्ट हैं। ऐसे ही समय बीतता गया। अब आते हैं 4.6 अरब साल पहले। हमारे सूर्य के चारों ओर गैस धूल का एक विशालकाय डिस्क जमा हो गया। इसी घूमती हुई डिस्क से छोटे छोटे पत्थर आपस में टकराने लगे, जुड़ते गए, और धीरे धीरे एक बड़ी चट्टान बनी जो धरती कहलाई। लेकिन वो धरती वैसी नहीं थी जैसे आज की है। वो पूरी तरह से आग का गोला थी। हर जगह पिघला हुआ लावा, ज्वालामुखी, और चारों तरफ गैस का धुआं था। धीरे धीरे धरती ठंडी होने लगी। ऊपर की परत जमी, जिसे हम क्रस्ट पपड़ी कहते हैं। वायुमंडल में मौजूद भाप बादल बने, और फिर बरसात शुरू हुई। करोड़ों साल तक लगातार बारिश होती रही, और धीरे धीरे धरती पर पहले महासागर बने। यानी अब धरती तैयार थी। लेकिन सवाल ये है, जीवन यहाँ कैसे आया। समय बीतता गया। अब करीब 3.8 अरब साल पहले आते हैं। समुद्र के गहरे हिस्सों में गर्म झरने और खौलते पानी में कुछ अजीबोगरीब रासायनिक प्रतिक्रियाएं शुरू हुई। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जैसे तत्व आपस में मिलकर प्रोटीन, आरएनए जैसी जटिल चीजें बनाने लगी। जीवन की पहली चिंगारी तो यही थी। सबसे पहले सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, आर्किया, ये बहुत छोटे थे, लेकिन यही धरती के असली पायनियर थे। धीरे धीरे कुछ जीवों ने प्रकाश से ऊर्जा बनाना सीख लिया। यही था फोटोसिंथेटिक की खोज। इन छोटे जीवों ने ऑक्सीजन पैदा करना शुरू कर दिया। पहले तो ऑक्सीजन जहरीली थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ यही ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बन गई। करीब 60 करोड़ साल पहले धरती पर पहली बहुकोशिकीय जीव आई। जेलीफिश, स्पंज और अजीब प्रकार के समुद्री जीव पैदा होने लगी। फिर आई कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, एक ऐसा समय जब अचानक धरती पर जीवन के रूपों का धमाका हुआ। सैकड़ों तरह के जीव, कीड़े मकोड़े, समुद्री अजगर धरती पर छा गए। धीरे धीरे छिपकलियों का विकास भी होने लगा, और मछलियों का भी विकास होने लगा। कुछ मछलियां पानी से बाहर आने लगी। इनसे बने पहले उभयचर यानी एम्फीबियंस। यानी अब जीवन सिर्फ पानी तक ही सीमित नहीं, धरती पर हरियाली, जीव जंतु फैलने लगा। धरती पर जीवन अब समुद्र से निकलकर जमीन पर फैल चुका था। छोटे छोटे पौधे, कीड़े मकोड़े, फिर उभयचर सरीसृप बनने लगे थे। और फिर इतिहास का सबसे रोमांचक युग आया, जिसे डायनासोर का युग कहते हैं। करीब 25 करोड़ साल पहले यानी ट्राईएसिक पीरियड में धरती पर बड़े बड़े महाद्वीप एक साथ जुड़ने लगे। इसे कहते हैं पेजिया। इस धरती पर मौसम बहुत ही गर्म हुआ करता था, सूखा था, और यहीं पर पैदा हुए पहले डायनासोर। शुरुआत में ये छोटे छोटे जीव थे जो इंसानों की तरह ऊंचे से भी बहुत छोटे थे, लेकिन धीरे धीरे ये विशालकाय बनने लगे।
कुछ 4 पैरों पर दौड़ते थे तो कुछ 2 पैरों पर। फिर समय आया जुरासिक पीरियड 20 करोड़ साल पहले का। यही दौर था जब डायनासोर सचमुच पृथ्वी पर राज करने लगे। जुरासिक युग में मौसम बदलने लगा, जंगल फैले, हरियाली आई और जीवन तेजी से पनपने लगा। यही वो समय था जब दुनिया ने देखे सबसे विशालकाय जीव ब्रैकियोसाउरस साइरस 80 फुट तक का लंबा, इतना ऊंचाई की पेड़ों की सबसे ऊपरी शाखा को भी खा सकता था। डिप्लोडोकस लंबी गर्दन और पूंछ वाला दानव जो पूरे झुंड में घूमता रहता था। स्टेगोसॉरस जिसकी पीठ बड़ी हड्डी जैसे प्लेटलेट्स लगे हुए थे। लेकिन इस युग का सबसे खतरनाक शिकारी था एल्लोसॉरस। तेज दांत, मजबूत जबड़े, झुंड में शिकार करने की कला इस जंगल का वादशाह माना जाता था। दुनिया अब सचमुच डायनासोर की दुनिया हो गई थी और समय बीतता गया। करीब 14.5 करोड़ साल पहले शुरू हुआ क्रेटेशियस पीरियड। यही था डायनासोर का स्वर्ण काल। इस समय में कई नई जीव उभरे। ट्राइसेराटॉप्स 3 सींग वाला विशालकाय शाकाहारी जिसकी पूंछ पर हथौड़ा जैसे भारी हिस्सा था और सबसे डरावना था। टी-रेक्स को डायनासोर का राजा कहा जाता था। 40 फुट लंबा, 9 टन वजन और इतनी तेज जबड़े की एक ही काट में हड्डी तोड़ सकता है। लेकिन इस दौर की सबसे बड़ी क्रांति थी पहले पक्षियों का जन्म। छोटे डायनासोर ने पंख विकसित कर लिए थे, आसमान में उड़ने लगे थे। यानी पक्षी दरअसल डायनासोर के ही वंशज हैं। करीब 6.6 करोड़ साल पहले डायनासोर का साम्राज्य अचानक खत्म हो गया। वैज्ञानिकों के अनुसार मैक्सिको के पास चिकुलूब जगह पर एक 10 किलोमीटर चौड़ा उल्कापिंड धरती से टकराया था। उस टक्कर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि करोड़ों परमाणु बम एक साथ फट गए हों। धरती हिल गई थी, ज्वालामुखी फटने लगे थे, आग ने जंगलों को निगल लिया था, आसमान में धूल और राख छा गई थी, सूरज की रोशनी धरती पर पहुंचना बंद ही हो गई थी। महीनों तक अंधेरा और ठंड बन गई थी, पौधे मर गए थे, भोजन की कमी होती हुई चली गई थी और धीरे धीरे डायनासोर विलुप्त हो गए। अब